नमस्कार दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। सारी की सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है क्योंकि अभी आप सबको पता है नरेंद्र मोदी जी भी यूपी के दौरे पे निकले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। तो सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। उससे पहले इस वीडियो को नीचे लाइक का बटन है, उसे दबा दो और लाइक करना मत भूलना। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सीएम योगी बोले यूपी मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आज कहा जा रहा है कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश यूपी का मतलब है आज अनलिमिटेड पोटेंशियल। जी हाँ, आप सबको पता है कि अभी अगर देखा जाए तो सबसे जो आगे प्रगति की तरफ दिख रहा है वो यूपी उत्तर प्रदेश दिख रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी योजनाएं बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं और हर तरफ से देखा जाए तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और आपको पता है हाल ही में सबसे पसंद किए जाने जो वाले सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं वो भी सेकंड नंबर पे आदित्य योगीनाथ ही हैं। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। रोजगार और आस्था, यूपी में नए भारत की तस्वीर। सीएम योगी बोले मोदी हर नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा संभल के बटन, अमरोहा की ढोलक और मुरादाबाद का ब्रांस हस्तशिल्प को पीएम ने आगे बढ़ाया। और जी हाँ, आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस समय में काफ़ी सारी बड़ी योजनाओं को शुरुआत किया, चाहे वो छोटी से छोटी किसी भी, चाहे वो गरीब परिवार के लिए हो चाहे किसी बड़े के लिए, हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने काम किया है। तो वाकई में ये चीज़ें तो सच में मानने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है 7 साल पहले यूपी में निवेश के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जीबीसी से पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना। जी हाँ, आप सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया और इस दौरान 10 लाख से ज़्यादा योजनाओं का शुभारंभ हुआ। और इस संबोधन में पीएम मोदी ने पिछली जो सरकार उस पर काफ़ी हमले किए। और आप सबको पता है अभी चुनावी दौर है तो ये बात तो जायज़ सी है कि ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पीएम मोदी की सरकार या फिर हम कहें योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई यूपी के अंदर तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव देखने को मिला। समय समय पर नई नई योजनाएं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए मिली है। तो वाकई में वो अच्छी चीज़ तो है ही पिछली सरकार से। आपका क्या विचार है इसके प्रति, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए जानते हैं उसी के बाद यूपी के वेदर के बारे में। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, धूल भरी आंधी, बारिश और ओले गिरने के आसार। जी हाँ, वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताज नगरी में भी सोमवार से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जी हाँ, अगले 3 या 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। अभी थोड़े दिन के लिए ठंड है, बाद में वापस से सही हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इस शहर में सीएमओ ऑफिस में खुलेंगे मिनी डिस्पेंसरी, इन सुविधाओं से होगी लैस। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद में पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन केंद्र है वहाँ के सीएमओ दफ्तर के अंदर मिनी डिस्पेंसरी, दवाई देने हेतु छोटी मिनी डिस्पेंसरी बनाई जाएगी जिसमें दवाओं का इंतजाम भी होगा, तो उसमें चेक करवा सकेंगे। चलिए उसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। खेतों से जानवरों को भगाने के लिए यूपी के इस किसान ने बना डाली फायर गन और एक शॉट का खर्च सिर्फ 1 रुपये। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं यूपी के एक किसान ने खेतों में जो जानवर होते हैं, काफ़ी जानवर आ जाते हैं तो उन्हें भगाने के लिए पीछे भागना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने एक फायर गन बनाई। और ये जो बनाई गई वस्तु है फायर गन, जी हाँ, एक कार्यक्रम के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से पद्मश्री अजय कुमार सोनकर के हाथों से सम्मानित भी किया गया उन्हें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस प्रकार से उन्होंने ये फायर गन बनाई है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। किसानों को जम गई एमएसपी पर सरकार की बात, 2 दिनों के लिए रोका दिल्ली चलो मार्च। जी हाँ, किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर का कहना है कि हम हमारे फोरम में 19 और 20 फरवरी की चर्चा करेंगे और जानकारों की इस पर राय लेंगे, इसके आधार पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि 5 फसलों की जो एमएसपी पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें किसानों के सामने सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है, उसमें क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं शॉर्ट में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान नेताओं के साथ वार्ता समाप्त होने के बाद रविवार को देर रात को कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों में एनसीसीएफ और उसी के साथ साथ में और नाफेड को न्यूनतम मूल्य समर्थन के दालें खरीदने के लिए किसानों को 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव रखा है। अब इस पे देखना होगा उनकी तरफ से क्या विचार आता है। जो भी आएगा वो मेरे चैनल पर आपको जानकारी के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 के बारे में। ये यूपी में बहेगी निवेश की बयार, 29% परियोजनाएं पूर्वांचल में। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं जीबीसी 4 के जरिए यूपी में 10,23,537 करोड़ रुपए की 14,619 परियोजनाओं की नींव रखी गई है। पूर्वांचल में 29% है, मध्यांचल में 14% और बुंदेलखंड में 5% निवेश योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। चलिए जानते हैं उसी के साथ अगली बड़ी खबर। पीएम सूर्य ग्रह पर बिजली मुफ्त योजना, कैशको में लागू 1.20 लाख का पैनल 30,000 में लगवा सकते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि पीएम सूर्य ग्रह योजना के अंदर मुफ्त बिजली 300 यूनिट तो दी जाएगी। अब उसी के लिए कैशको के थ्रू जो लोग अपने अगर घरों पे रूफटॉप लगवाना चाहते हैं वो सिर्फ अब 30,000 में लगवा सकते हैं। ये 30,000 रुपए भी किस्तों में अदा कर सकते हैं। वाकई में बहुत अच्छी खबर है। तो जो लगवाना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल
वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए गवर्नमेंट की, उस पर जाकर सारी की सारी योजनाओं का जो बेनिफिट है वो भी ले सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण योजना पीएम सूर्य गृह उसका फायदा उठा लीजिएगा। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। गुड न्यूज, यूपी में किसानों को फ्री बिजली के लिए बड़ी संख्या में लगेंगे सोलर प्लांट, ये करा गया है प्लान। जी हां, किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार ने कृषि फीडरों में सोलर पावर प्लांटों पर लेने का फैसला कर दिया है। अब विद्युत सब स्टेशनों के आसपास भी प्लांट स्थापित किए जाएंगे, तो वाकई में अच्छी खबर है। किसानों के लिए खेतों में भी लगवा सकते हैं और रूफटॉप छतों पर भी लगवा सकते हैं, तो वाकई में अच्छी खबर देखने को मिल रही है। चलिए उसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी बोले भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझती है कांग्रेस। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल में कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया और इसके बाद पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने लखनऊ पहुंचे और साथ ही साथ में आपको बता देते हैं इसके लिए काफी योजनाओं को शुभारंभ भी किया और वहीं पर साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बताई और आपको साथ ही साथ बता देते हैं पीएम मोदी ने काफी सारी बड़ी योजनाओं के बारे में वहां पर विचार भी किया और साथ ही साथ में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझती है कांग्रेस, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कश्मीर का समाधान हुआ तो ममता बनर्जी क्या, बीजेपी नेता ने संदेश खाली मामले पर कहा हमें अमित शाह पर भरोसा। जी आप सबको बता देते हैं संदेश खाली घटना पर भाजपा लगातार ममता सरकार को घेर रही है, यानी कि 19 फरवरी पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजमूदार ने इस घटना पर ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से वह गैर जिम्मेदारान बयान दे रही है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें थोड़ा तो संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ कहा और ये निशाना उनकी तरफ साधा गया था। चलिए उसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। पीएम मोदी ने बदली उद्योगपतियों और राजनेताओं के गठजोड़ की धारणा। जी हां, राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग है। जहां आम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हैं, वहीं मोदी की सोच समाधान की होती है और वाकई में ये चीज तो है ही कि हर चीज का समाधान मोदी जी कोशिश कर रहे हैं और आज इसी वजह से अर्थव्यवस्था के मामले में या फिर दूसरे देशों में हमारा आज देश आगे जा ही रहा है। आपका इसके प्रति क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बड़ी खबर। यूएई ने कर दिखाया नामुमकिन को मुमकिन। जी हां, भारत का जिक्र कर क्या बोले वहां के मंत्री। जी हां, आप सबको पता है यूएई तेल से अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है और वह सफल भी होता दिख रहा है। साल 2023 में यूएई के गैर तेल निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है यूएई का दूसरे देशों के साथ सीईपीए पर समझौता करना। भारत यूएई के साथ सीईपीए में समझौता करने वाला पहला देश था। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी ने दिया वेडिंग इन इंडिया का नया मंत्र, बोले यहाँ शादी क्यों नहीं। जी हां, पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सोमवार को वेडिंग इन इंडिया का नया मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अपना देश इतना बड़ा है, विदेशों की जगह यहीं पर शादी क्यों नहीं कर सकते। और आप सबको पता है विदेशों में जाते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे होगी तो हमारी इकोनॉमी आसमान छू जाएगी और काफी फायदा हमारे देश को मिलने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जहाँ तक हो सके अपने देश में ही शादी करो ताकि अच्छा फायदा हो, क्योंकि आप सबको पता है जो भी खर्चा है, जो भी फायदा होता है वो सारे देश में ही पैसा काम है। वाकई में अच्छी सोच है और ये करना भी चाहिए। आपका इसके प्रति क्या विचार है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी का यूपी दौरा, कलिक धाम में शिलान्यास, लखनऊ में निवेश महामेला का शुभारंभ। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर, आप सबको पता है जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ, उन्होंने संभल के कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया और इसी के साथ साथ इसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के शुभारंभ के लिए अब लखनऊ पहुंच चुके हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस जिले में 45,000 मकानों पर होगी कार्रवाई, पहले जारी होगा नोटिस फिर कुर्क होने वाली है प्रॉपर्टी। जी हां, यूपी के 45,000 ऐसे घर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मकान जिन्होंने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है उनके खिलाफ विभाग रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया। दरअसल नगर निगम अब छुपी प्रॉपर्टी और डिफॉल्टरों को खोजबीन में जुट गया है। 45,000 से ज्यादा ऐसे भवन है जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया और तो कुछ ऐसे भवन है जो उनके आकार के हिसाब से टैक्स जमा कर ही नहीं रहे, तो उसके लिए पूरा का पूरा तैयारी की जा रही है और फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क कर लिया जाएगा। जी हां, उसी के साथ बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से लेकर। जी हां, क्या लीक हो गया यूपी पुलिस भर्ती का पेपर, जानते हैं सच्चाई। #यूपी पेपर लीक, यूपी पेपर री एग्जाम से लेकर। जी हां, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड चल रहा है। उसके लिए क्या यूपी पुलिस की जो पेपर हुआ है वो सच में लीक हुआ है या नहीं, उसी के बारे में आपको बताते हैं। जी हां, आप सबको बता देते हैं यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने अपने एक्स पर एक जानकारी दी, यानी कि ट्विटर अकाउंट पर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रही है, सिर्फ अफवाहें हैं। बोर्ड ने कल 18 फरवरी को एक्स पर शेयर किया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम पेपर सुरक्षित था, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं यूपी के इसी एग्जाम से लेकर। जहां सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बोर्ड ने गठित की है कमेटी, पेपर लीक समेत इन मामलों की होगी जांच। जी हां, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के लिए जो खबरें आ रही थी उसके लिए कमेटी बिठाई गई है और एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक जांच की समिति बनाई गई है। अब इसके लिए जानकारी पूरी जुटाई जाएगी, झूठे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं या फिर जो भी चीजें हो रही है उन सबकी जानकारी
लगाई जाएगी। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेरा दोस्त सेना में अफसर, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। यूपी में 11 बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी, 1,12,00,000 रुपए ठग लिए। जी हाँ, यूपी के फर्रुखाबाद में सेना में नौकरी दिलाने की झांसा देकर 15 बेरोजगारों को लगभग 1.12 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को सेना में तैनात अफसर का दोस्त बताया और ऐसा कर उसने इतने सारे रुपए ठग लिए। उसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। फिरोज ने आगरा में खड़ा किया राम मंदिर, दर्शन करेंगे भगत, इस कारण नहीं होगी प्रतिमा स्थापित। जी हां, आगरा नगर निगम परिसर में अयोध्या की तर्ज पर कबाड़ से राम मंदिर का मॉडल तैयार किया जा रहा है और इसमें फिरोज ने तैयार किया है। इस मॉडल में लोग अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह की झलक को देख सकेंगे, लेकिन हाँ, इसमें प्रतिमा नहीं होगी। आप भी एक बार इसका देखना चाहें तो मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर। बड़े अरमान से यूपी पुलिस की परीक्षा देने पहुंचा युवक, जैसे ही दिखाया एडमिट कार्ड दौड़ती आई क्राइम ब्रांच की टीम। जी हाँ, यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में एक परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड में अभिनेत्री सली नियोनी की फोटो होने के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा देने से वंचित कर दिया। परीक्षा कक्ष में परीक्षा देने के बजाय पुलिस ने अभ्यर्थी को पुलिस चौकी में बिठा लिया। क्राइम ब्रांच की टीम अभ्यर्थी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस मामले में प्रशासनिक आलाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बाकी जो भी इसके बारे में खबर आई आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर में पूजा के नियम निर्धारित, सरयू जल से रोज अभिषेक के बाद ऐसे होता है रामलला का पूजन। जी आप सबको बता देते हैं, राम मंदिर में निर्धारित आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया शुरू हो गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही दर्शनार्थी की भीड़ काफी उमड़ रही है और उसी के साथ साथ में अब कैसे उनकी पूजा हो रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी और अच्छे से चीजें समझ आ जाए। जी इस प्रक्रिया के अंदर बालक रामलला समेत उत्सव विग्रह विराजमान रामलला का प्रतिदिन 10 लीटर सरयू जल से अभिषेक भी शुरू हो गया है। अब तक प्रतीकात्मक रूप से अभिषेक हो रहा था। चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सपा ने कांग्रेस को दिया 17 सीटों का ऑफर, क्या डील होगी पक्की? जी हां, आप सबको बता देते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए लोकसभा सीटों का ऑफर बढ़ा दिया है। अब अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को 17 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी इसके बारे में निर्णय आता है दोनों तरफ से मैं आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले बता दूंगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबाने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।